जय हिंद। वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उस कॉन्सेप्ट में यह था कि यदि कोई आपको डिजिट दिया जाए तो उसका प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले आपको पीछे वाले क्लास का रिकॉल करा देते हैं। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए हम कुछ पिछले वाला वीडियो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे पिछले वाले वीडियो में उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? अगर कोई भी डिजिट आपको दिया, जैसे 8 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ठीक, ऐसे कोई डिजिट दिया था, तो इन सब का प्रयोग कर अगर हमें दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये हम पढ़ रहे थे। बनाई जा सकती हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आइए हम उसी को बताते हैं आपको, जो पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो देखिए, अगर कोई आपसे ऐसे ही एग्ज़ाम में सवाल पूछे तो आप कैसे करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में इसका डिटेल बताया था, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं? 5। लेकिन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या बनानी हो, तो इसका मतलब कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप तो ऐसे बनाएंगे, 2 डिब्बा बना लेंगे और 2 डिब्बे में 2 खाना बना लेंगे, ठीक है। और 1 डिब्बा बनाएंगे, उसमें 2 खाना बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें कहेंगे हम क्यों 2 बनाएं? क्योंकि यहाँ 2 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। तो अब 2 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन कितने अंकों का प्रयोग करके? 5 अंकों का। 2 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन 5 अंकों का प्रयोग करके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 8 है, 8 फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 आ सकता है, ठीक है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और स्वयं 8 भी आ सकता है। तो देखिए कितनी प्रकार की संख्या बन गई। यहाँ पर तो 8 जो है फिक्स है। क्या है? 8 यहाँ पर फिक्स है। 8 फिक्स है, तो देखिए यहाँ पर तो 8 तो ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, ठीक है। तो 82 83 84 85 88, सॉरी 86 नहीं 88, ठीक है। तो देखिए कितनी प्रकार की संख्या बनी, 1 2 3 4 5 प्रकार की संख्याएं बन गई, ठीक है। इसी प्रकार हर एक नंबर को हम यहाँ फिक्स करके और एक एक अंक को इधर चलाएंगे। जैसे आप इसी को देख लीजिए, अगर यहाँ पर हमने 8 फिक्स किया था, सॉरी इधर हम इसी में देख लीजिए, इसको हम 8 फिक्स किया था, अभी हम यहाँ पर 2 फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 फिक्स कर देंगे तो देखिए वही संख्या बनेगी, 2 बन जाएगी, फिर 3 4 5, फिर इसी जगह अगर हम 3 फिक्स कर देते हैं, 3, तो देखिए क्या बनेगा, सब फिर 5 प्रकार की संख्या बनेगी, 1 2 3 4 5। अगर यदि हम 4 यहाँ फिक्स कर देते हैं तो भी वही संख्याएँ बनेंगी 5 प्रकार की, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 5 फिक्स कर देते हैं तो भी संख्याएँ ऐसे ही बनेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक अंक देखें तो 5 संख्याएं बना रहा है, एक अंक 5 संख्याएं बना रहा है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमारे एग्जाम में अगर सवाल पूछे कि इन सब अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितने अंकों का पूछा है, तो 2 अंकों का पूछा है तो हम 2 खाना बनाएंगे। अब कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 5 तरीके की संख्याएं बनेगी, फिर यहाँ पर भी 5 तरीके की संख्याएं बनेगी, और इसका हम इंटू कर देते हैं, ठीक है। इंटू कर देंगे तो आपको यहाँ पर 25 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। कितनी? 25 संख्याएं। अगर यदि आपने यह वीडियो यदि आपको यह नहीं समझ में आया तो हमने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से बताया था, आप जाके पिछले वीडियो में इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आइए हम फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार से। देखिए, अगर कोई आपको यहाँ पर डिजिट दे दे, यदि आप यहाँ पर कोई डिजिट दे दे, कह दे 0 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा कोई डिजिट दे आपको, अब बोले कि इनका प्रयोग कर 2 अंकों की कितनी संख्या है, यहाँ पर आपको 3 अंकों कर दिया जाए, मान ले 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती हैं, कितनी? 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, इसके बारे में पूछेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले
अब यहाँ पर एक डिब्बा बनाएंगे जिसमें 3 खाना बनाएंगे आप, 1 और 2, 1 2 3, 3 खाना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम एक एक डिजिट को फिक्स करेंगे। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम कोई भी डिजिट उठा लेते हैं, मान लीजिए 0 उठा लिए, ठीक। लेकिन अगर हम 0 उठा ले रहे हैं, अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे, फिर यहाँ 0 या 3 उठा लिए, फिर इसके बाद एक एक नंबर को हम यहाँ पर भरते जाएंगे। तो अब हमने 0 3 ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर फिर क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, यहाँ पर 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो अब ये बताइए, हमने तो 2 अंक, यहाँ पर 3 अंकों को पूछा था ना, इसलिए हम 2 अंक फिक्स कर दिए। अब 2 अंक फिक्स कर दिए तो लास्ट वाला चेंज करते जाएंगे। इसी प्रकार से हम एक एक अंक को फिक्स करते जाएंगे, 2 2 अंक को फिक्स करते जाएंगे और लास्ट को चेंज करते जाएंगे। तो हमें कितने प्रकार की संख्या प्राप्त होंगी, देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की। लेकिन अब बात आती है, हमने यहाँ पर 0 लिखा है, तो क्या ये 0 3 0 ये क्या 3 अंकों की कोई एक संख्या है? कहेंगे सर ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर 0 3 0 का मतलब ये केवल, इसको हम 30 लिख सकते हैं केवल, ये तो केवल 2 ही अंक की बनी। इसी प्रकार अगर 0 किसी का सामने लगा हो, क्या बताइए कि ये क्या 4 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या है? कहेंगे नहीं, ये तो 2 ही अंकों की संख्या है 0। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 जो है पहले नहीं आ सकता, 0 पहले नहीं आ सकता। तो 0 जब पहले नहीं आ सकता तो यहाँ पर कितनी प्रकार की संख्याएँ बनेंगी? तो सबसे पहले यहाँ पर तो कितनी प्रकार की संख्या बनेंगी? तो अगर हम 0 नहीं लेंगे, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे 1 1 और 1, इसमें केवल एक ही अंकों की ये संख्या है। क्या है? एक ही अंकों की ये संख्या है। तो इसी प्रकार हम 0 नहीं लेंगे तो बचा कितना, 1 2 3 4, तो 4 लिखा, तो यहाँ पर हम 4 प्रकार की संख्याएँ बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें, अब फिर 0 तो यहाँ तो आ सकता है, 0 यहाँ भी आ सकता है, 0 यहाँ भी आ सकता है। तब 0 आ सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 तरीके से संख्याएँ बना सकती हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 तरीके से संख्याएँ बन सकती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है 5, फिर यहाँ पर भी 5 तरीके से बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ सकता है, तो यहाँ पर भी 5 तरीके से। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो आ जाता है, क्या आ जाता है, यहाँ पर गुणा कर 5 चौक को 20, अब 20 25 100, तो इसका मतलब कि 100 संख्याएँ जो हैं बनेंगी। कितनी संख्याएँ? 100 संख्याएँ। अब बात आती है कि हम गुणा क्यों करते हैं। तो आपने एक इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, एक होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं क्रमचय और इसको बोलते हैं संचय। क्रमचय और संचय, जैसे हमने कोई संख्या है A B C, अगर ये क्या है, ये हमारा संचय है, कॉम्बिनेशन। अगर हमको परमुटेशन करना है तो हम ऐसे लिखते थे, पहले A फिक्स कर लेते थे, हम B और C लेते थे, फिर इसको हम क्या करते थे, A फिक्स कर लेते थे, हम C और B लेते थे, फिर इसके बाद क्या कर लेते थे, अब हमने A ले लिया, अब B फिक्स कर लिए तो हम लेते थे A और C लेते थे, फिर उसके बाद B फिक्स कर दिए हैं, यहाँ पर B फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, B फिक्स कर लिए तो अब क्या लेंगे, हम C और A लेंगे। फिर उसी प्रकार हम C को फिक्स कर लेंगे तो हम क्या लेंगे, A एंड B लेंगे, और उसके बाद C जब हम फिक्स किए हैं यहाँ पर, तो अब क्या लेंगे, हम B और A। तो देखिए ऐसे प्रकार के जो कि हम बनता चला जाता है, तो क्रम वाइज चेंज होता जाता है। इसी प्रकार से संख्याएं भी बनती जाएंगी और चेंज होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिया कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो हम पहले 3 अंक डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम अंकों का प्रयोग करके इंटू कर देते हैं, तो आ जाता है 100 संख्याएँ, ठीक है। और आपने एक फार्मूला पढ़ा था N और P और R, इसको हम करते थे N फैक्टोरियल में चलता था, N माइनस R फैक्टोरियल, इसको आपने पढ़ा था। ये इसी से रिलेटेड यहाँ पर हो रहा है, तो लेकिन आपको इतना सब ये क्या है, इतना सब दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप केवल एग्ज़ाम में जाइएगा, अगर ऐसे पूछे तो आपको यही सब खाना खींचना है, मतलब यहाँ खाना बनाना है, 1 2 3, यहाँ पर 3 खाने बनाने हैं, और खाने बनाकर आप उसमें संख्याओं का कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, कितनी प्रकार संख्याएं बन रही है, उसका प्रयोग करके आप संख्याओं को बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, दूसरा सवाल इसी पे देख लेते हैं। अब इसको जो है कि आपको पीछे जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसको बाद में बताएंगे, क्रमचय और संचय, ठीक है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6,
ठीक, ये कोई आपको अंक दिया और इनका प्रयोग करके आपको कहा कि 4 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो आपसे कोई भी 4 अंकों की, 5 अंकों की, कुछ भी पूछ सकता है, 2 अंकों की, 6 अंकों की। तो आप क्या करेंगे, सीधा आपको केवल 4 खाने बनाने। क्या करना है? 4 खाने, 1 2 3 4। अब हम देखें कितना डिजिट, यहाँ पर देखिए 0 तो नहीं है, तो 0 नहीं, तो अब हम सीधे सीधे अंकों का प्रयोग करके संख्या बना देंगे। 0 तो नहीं है, झमेला खत्म। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर संख्याएं कितनी है? 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर भी 5 प्रकार से, यहाँ पर भी 5 प्रकार से, यहाँ से भी 5 प्रकार के। क्यों 5-5 प्रकार से बन रही है? क्योंकि यहाँ पर 5 है तो एक अंक फिक्स कर दिए तो 5 तरह से बन रहा था। फिर यहाँ पर हम 2 अंक, दूसरा का अंक को फिक्स कर दिए तब भी 5 अंक का बनेगा। फिर तीसरा अंक फिक्स कर देंगे तब भी 5 प्रकार की बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है कि संख्याएं आपको बन जाएगी 25 25 625। ठीक है, इतनी संख्याएं जो है कि संख्याएं आपको बनेंगी। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सवाल में ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। लेकिन बात फंसती कहाँ से है? तो बात फंसती है यहाँ पर आकर कि अगर इसी में पूछ दे, 2 चीज़ें पूछता है, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब कि पुनरावृत्ति, अंकों का पुनरावृत्ति अगर किया जाए तो, और अंकों का पुनरावृत्ति ना किया जाए तो। जैसे अगर हमने एक बार 2 ले लिया, जैसे अब यहाँ पर हमने संख्याएं बनानी है, ठीक है, 4 अंकों की। ठीक है, 4 अंकों की अगर हमें संख्या बनानी है तो कहेगा कि अगर रिपीटेशन अलाउ, अगर एग्जाम में आपको पेपर में या क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउ बोल दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी संख्याएं का जो है कि रिपीटेशन हो जाएगा, उसमें सभी संख्याएं सभी अंक रिपीटेशन हो जाएंगे। मतलब इस यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब में बनाते चले जाएंगे। अगर वही बोले रिपीटेशन नॉट अलाउ तो इसका मतलब कि आप जिन अंकों का आप प्रयोग कर चुके हैं अब वो उन अंकों का प्रयोग आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 लेकर जो 2 फिक्स करके हमने यहाँ पर 2 फिक्स करके मान लीजिए बना दिया हमने, कोई 4 अंकों की कोई 5 संख्या बना दी। ठीक है, तो हमने जब 5 तरीके से यहाँ पर बना दिया तो अब जो अगले में हम 2 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब 2 का प्रयोग नहीं करेंगे तो बचा कितना? 1 2 3 4। तो इसका मतलब हम 4 तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कि 4 तरीके से बना, फिर यहाँ पर हमने एक अंक का तो कोई प्रयोग किया होगा, जो यहाँ पर भी कोई फिक्स किया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई अंक फिक्स किया होगा। तो अब बचा कितना है हमारे पास? मान लीजिए हम 3 को ले लिए थे, तो अब बचा कितना? 3। तो 3 प्रकार से, तो यहाँ पर यहाँ पर हम 3 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगला क्या है? हमने एक और डिजिट को फिक्स कर दिया था। अब बचा कितना? 2 अंक का, तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे। अब सबका इंटू कर देंगे, अब गुणा कर देंगे, क्योंकि एक एक अंक को हम फिक्स करते जाएंगे तो हमारा डिजिट जो है कम होता चला जाएगा, हमको रिपीट नहीं करना है। तो अब हमारा क्या होगा? तब हमारा ये सिस्टम चलेगा। 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ। अब इनका इंटू कर देंगे, 5 को 20, दूना 40 और गुणे 3 हो जाएगा 120। तो 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं रिपीटेशन नॉट अलाउ में। क्या है कि पुनरावृत्ति न हो, यहाँ पर जो है पुनरावृत्ति हो। ठीक है, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति न हो। तो आइए इसी प्रकार से अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अंक दे दिया, ठीक, ए अंक दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, आपसे ये पूछेगा। तो जब ये पूछेगा तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे आपको 3 खाना बनाना है। ठीक, 3 खाना बना लेना यहाँ पर। तो अब हमसे कहेगा कि अगर आपको क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ दोनों में से कुछ ना दे तो इसका मतलब होता है रिपीटेशन अलाउ। ठीक है, यदि इन दोनों में से कोई ना दे तब आप रिपीटेशन जो है कि सीधा सीधा रिपीटेशन अलाउ कर सकते हैं। एग्जाम में अगर न दे तो, अगर लेकिन एग्जाम में दे दे रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो आपको दोनों प्रकार से करना है। जैसे रिपीटेशन अलाउ सबसे पहले हम करते हैं रिपीटेशन अलाउ। तो रिपीटेशन अलाउ हम देखते हैं 3 अंकों की बनानी है, लेकिन कितने अंक यहाँ पर अंक हैं? 3 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन यहाँ पर अंक दिया है 4। तो 4 अंक दिया है, इसका मतलब 4 तरीके से बनेगी।
फिर यहाँ पर 4 तरीके से, और यहाँ पर भी 4 तरीके से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इंटू कर देंगे, 4 चौक को 16, 16 चौक को 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, 64 संख्याएँ बन सकती हैं। ठीक है। अगर इसी जगह का है रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है। तो हम कर सकते हैं 3 अंक को बनाना है। ठीक, ऐसे करेंगे। ठीक, ऐसे कर लेंगे, 3 खाना बना लिए। अब हम देखेंगे, पहले तो 4 अंक है, 4 अंकों की 4 तरह से बन जाएगी। फिर हमने 1 अंक का प्रयोग कर लिया तो बचे कितने अंक? 3 अंक। 3 अंक बचे थे 3 तरीके से। फिर उसके बाद हमने 1 अंक का यहाँ पर प्रयोग कर लिया तो बचे कितने? 2, तो 2। तो ऐसे करके हम लिखेंगे 4 3 12, 12 दूना 24। तो 24 जो है संख्याएं बनाई जा सकती हैं अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ हो तो। ठीक है। आइए और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अगर आपको क्वेश्चन की भाषा समझ में आ रही हो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिखिए, और समझ में आ रहा है तो भी लिखिए। हम आपको और बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दे दे 0 5 6 7, ठीक है, और 8 ऐसे आपको दे दे, कहेगा इनका प्रयोग कर। अगर हमें 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की। ठीक है। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या बनानी हो तो हम कैसे बनाएं? ठीक है। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले हमारा काम, हमारे दिमाग में अगर ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 3 अंकों को पूछा तो फिर 3 खाना। फिर देखेंगे कितना अंक दिया, 1 2 3 4 5। अब इसमें पूछे रिपीटेशन अलाउ, अगर कोई कुछ नहीं दिया है तब भी आप समझ लीजिए कि रिपीटेशन अलाउ है। अगर दे दिया तो बात ही कुछ अलग है, अगर नहीं दिया तो रिपीटेशन अलाउ रहेगा। और फिर रिपीटेशन नॉट अलाउ, आपको जब भी कहेगा क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउ तब आप उस तरीके से करिएगा कि मतलब एक अंक छोड़कर। ठीक है। तो आइए, तो हम सबसे पहले करते हैं रिपीटेशन अलाउ। क्या करते हैं? रिपीटेशन अलाउ करते हैं, मतलब पुनरावृत्ति हो अंकों का। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर हम 0 ले लेंगे तो हमारा जो अगली संख्या यहाँ पर 5 या 6 कुछ भी आएगी तो यहाँ पर 2 ही अंक बनेगी, 3 अंकों की नहीं बनेगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि 3 अंकों बनाए, तो हम यहाँ पर से पहले 0 नहीं लेंगे। 0 नहीं लेंगे तो यहाँ पर कोई हम और अंक ले लेंगे। तो कोई अंक लेंगे तो यहाँ पर कितने प्रकार से बनेगा, क्योंकि हम 0 को छोड़ दिए हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 तरीके से बना। फिर इसी प्रकार अगला में फिर 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो 1 2 3 4 5, 5 तरीके से बन जाएगा। फिर अगले में फिर 5 ही अंक है, हम रिपीटेशन अलाउ वाला कर रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर 5 तरीके से बन जाएगा। तो हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25 चौका 100, तो 100 संख्याएँ बनेंगी। ठीक है, 100 संख्याएँ बनेंगी। इसी प्रकार अगर हम देखें और रिपीटेशन नॉट अलाउ में देखें, रिपीटेशन नॉट अलाउ, अगर हम रिपीटेशन नॉट अलाउ में देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम करें 1 2, ठीक है। हम देखें अगर पहले इसमें भी तो जो कि 3 अंक का बनाना है तो यहाँ पर 0 तो पहले आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। अब जो हमने 4 ले लिया तो हमने अब 1 अंक का प्रयोग तो कर लिया, 0 के अलावा तो कोई अंक प्रयोग किया होगा, चाहे 5 चाहे 6 चाहे 7 चाहे 8, 1 अंक का तो यहाँ पर प्रयोग कर लिया। अब अगली बार जब करेंगे तो बोल रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो आप दूसरा अंक नहीं ले सकते। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब कितने अंक बचे, 1 2 3 4 5, कितने अंक बचे, कितने अंक बचे, 4 अंक बचे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई अंक ले लिया, लेकिन यहाँ पर फिर एक क्या है 0 आ जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे 4 ही अंक है, क्योंकि यहाँ पर 0 फिर आ जाता है। यहाँ पर अगर हम 5 ले लेते हैं और 0 भी नहीं लिए थे तो 3 ही अंक बचता, लेकिन हमने 0 को ऐड कर लिया क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर कोई अंक तो आ गया होगा, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो 4 आ गया। और यहाँ पर बचा क्या, क्या बचा 3, क्योंकि यहाँ पर आप कोई अंक और फिक्स कर लिए होंगे यहाँ पर, तो हमने 2 अंकों का प्रयोग कर लिया, तो बचा कितना 1 2 3, 3 अंकों का प्रयोग कर लिया। हम गुणा कर देंगे, 4 चौक को 16, 16 तियाँ 48, 48 जो है संख्याएँ बनेंगी अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ हो तो। अब इस तरह समझ चुके हैं कि रिपीटेशन अलाउ हो, रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। ऐसे सवालों को आप कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको अभ्यास करिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, और मैथ जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आए हुए और आपके पास अगर कोई बुक है
तो उससे प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसी के आधार पर अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसी के आधार पर। हम एक और सवाल को कर लेते हैं इसी आधार पर। ठीक है, तो देखिए अगर आपको दे क्वेश्चन में कि 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग कर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आपका सबसे पहले काम क्या रहेगा, आप 3 अंकों का बनानी है तो आप सबसे पहले 3 खाना खींच लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका प्रयोग करके कितने अंकों का प्रयोग करके, इन सब अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखिए यहाँ पर अंक कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो यहाँ पर 5 कर देंगे। ठीक, यहाँ पर भी 5 है तो 5 कर देंगे, यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर 5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 तरीके से बनेंगे, यहाँ पर भी 5 तरीके से, यहाँ पर भी 5 तरीके से। तो इसका गुणा कर देंगे, आपको आ जाएगा 125। 125 संख्या आ जाएंगी। और ये क्या है, रिपीटेशन अलाउ, क्या है, रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, क्या है, रिपीटेशन अलाउ। यदि रिपीटेशन अलाउ ना दे, अगर बोले कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्या है, रिपीटेशन अलाउ ना हो, ठीक है, अलाउ, नॉट अलाउ, ठीक है, नॉट अलाउ, तब आपको कैसे करना है, तो आपको हमने बताया था कि आपको भी वैसे ही करना है। ठीक, यहाँ पर 3 खाना खींच लेना है क्योंकि हमें 3 अंकों की बनानी है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर कोई एक अंक फिक्स कर लेंगे। जब फिक्स कर लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पहले तो हमारा बन जाएगा 5 क्योंकि 5 डिजिट हैं। फिर एक फिक्स कर लिए, बचे कितने, 4, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। फिर यहाँ पर कितने बचे, जब हमने 2 को फिक्स कर लिया बचे कितने, 3, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 120। तो 120 संख्या जो है कि बनेगी। ठीक है, 120 संख्या बनेगी। संख्या एक नहीं है, 120 संख्याएँ बनेंगी। कितनी संख्याएँ बनेंगी, 120 संख्याएँ। अगर अब एक नया कंसेप्ट है, इसी में आपको कह दें कि यदि इन सब का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, तो 3 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। तो पहले वही काम शुरू से हम जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं वही करेंगे, 3 खाना बनाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी सम संख्या क्या होती है, सम का मतलब होता है जो 2 से विभाजित हों या जिसके अंत में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, उसके बाद 10 हो का मतलब फिर 0 हो जाए। तो जिसके लास्ट में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी प्रकार की अगर संख्याएं हैं लास्ट संख्याएं के लास्ट में, तो वो 2 से विभाजित हो जाएंगे और वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम देखें जो भी संख्या बनाएंगे लास्ट में हमें ये सब अंक होना चाहिए। तो देखिए लेकिन हमें कह रहा है कि केवल इतने अंक है, कितने, 1, 2, 3, 4, 5 ही अंक है, इन्हीं का प्रयोग करना है और बाहर से कोई अंक नहीं लाना है। तो हम देखेंगे इसमें सम कौन कौन सा है, तो 4 और 6, तो इसका मतलब है कि लास्ट में 4 और 6 केवल 2 ही बन सकते हैं। इसके इधर कोई भी संख्या हो सकती है, इसके इधर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन लास्ट में 4 और 6 ही होने चाहिए। तो लास्ट में 4 और 6 होने चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर पहले हम फिक्स कर लिए कि यहाँ पर 2 ही डिजिट का प्रयोग होगा, केवल 4 और 6। लेकिन यहाँ पर कितने प्रकार के बन सकते हैं, यहाँ पर भैया 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 प्रकार के। फिर यहाँ पर कितने, 5 प्रकार के। ठीक, तो अब टोटल कितनी सम संख्याएँ बनेंगी, 25 दूना 50, 50 सम संख्याएँ बनेंगी। कितनी, 50 सम संख्याएँ बनेंगी। ऐसे ही अगर आपको कह दे कि विषम, कितनी विषम संख्याएँ बनेंगी, अब तो सम दिखा दिए, अब कहेगा विषम, तो इसी प्रकार विषम भी होता है। विषम क्या है कि लास्ट में 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितने प्रकार की विषम संख्याएं बन सकती हैं, तो आइए अब देखते हैं। सीधे सीधे क्या करिए, आपने अभी सम निकाला था। ठीक, सम क्या निकाला था आपने कि यहाँ पर कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ पर 5 × 5 कर दिए थे, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर कितनी संख्याएँ हैं, 2। ठीक, कितनी है, 2 सम संख्याएँ। तो हमने निकाला था कितना, 25 दूना 50, 50 संख्याएँ क्या हैं, सम संख्याएँ। क्या है, 50 संख्याएँ सम संख्याएँ। फिर हम टोटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल कितनी संख्याएँ बनेंगी, तो टोटल देखिए यहाँ पर कितने हैं, 3 अंकों की बनानी है, 3 अंकों की बनानी है। तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। ठीक है, यहाँ पर 5 रिपीटेशन, जब कुछ ना कहे तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड हम करेंगे 125 संख्याएँ आएंगी। अब ये तो टोटल हो गई,
125 संख्या बनेगी, उसमें से 25 सम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं कितनी बनेंगी? अब इसको निकाल सकते हैं विषम संख्याएं। तो आप देखेंगे 125 टोटल है, टोटल, ठीक। और इसमें से माइनस कर देंगे सम संख्या। सम संख्या कितनी है? 50। तो आपको मिल जाएगा कितना? 75, ठीक है। तो 75 संख्याएं जो होंगी विषम होंगी। क्या होंगी? विषम। तो इसी प्रकार से आप सम विषम निकाल सकते हैं। तो आइए अब फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा आपको कि अगर 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जाएंगी, 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 6 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार के सवाल आपको पूछेगा। आपको अब ये अंक नहीं देगा, ठीक है, ये अंक नहीं देगा, आप सीधे ऐसे पूछेगा। तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 4 अंकों की संख्या बनती किससे? अंकों से। तो संख्या अंकों से बनती है, तो हमारे पास अंक हैं कितना? तो हमारे पास अंक है, हमने आपको शुरू में ही बताया था, स्टार्ट में ही, कि हमारे पास अंक जो हैं वो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 10 डिजिट हैं हमारे पास, 10 डिजिट हैं। तो अब कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए, पहले हमें यहाँ पकड़ना है 4 अंकों की, तो हमें 4 खाना सबसे पहले आप सवाल को एक एक क्रम से देखिएगा, कहाँ से हमें शुरू करना है। तो हमें क्या करना है? 4 अंकों की बनाना है, तो 4 अंक पहले 4 खाना कर लेंगे। 4 खाने हमने बना लिए। अब 4 खाने को जब हमने बना लिया, तो अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास कितने अंक दिया है, क्योंकि यहाँ पर अंक नहीं दिया है। हमें अपने सोचना है कि हमारे पास पूरे गणित में कितने हैं? टोटल 10 डिजिट हैं। तो उन्हीं 10 अंकों को मिलाकर बोल रहा है कि 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बना सकती हैं। तो हमें देखिए सम संख्या कौन कौन सी है? 0 भी एक सम संख्या है, 0 भी एक सम संख्या। अभी हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में भी हम नंबर बताएंगे, कौन से नेचुरल नंबर, कौन सा कंपोजिट, कौन सा प्राइम, कौन सा परमेय अपरमेय, कौन से पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर, रियल नंबर, ये सब हम आपको बताएंगे, कौन सा सम विषम। तो अभी हम अंक और डिजिट को पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हम क्लासिफिकेशन आएंगे नंबर के क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो 0 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। तो कितनी सम संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सम संख्या है। तो इसका मतलब कि जो भी संख्या बनेगी इसके लास्ट में ए अंक आएंगे, 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर कितने हैं? 5 प्रकार के। तो यहाँ पर 5 प्रकार की संख्याएं बनेंगी। अब उसके बाद कह रहा है कि 4 अंकों की है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक है। लेकिन कहा हम यहाँ पर अगर हम 0 लिख दें तो क्या ये 4 अंकों की संख्या रह जाएगी? तो कहेंगे नहीं सर, वही बात तो होगी कि 4 अंकों की कोई संख्या रह ही नहीं गई, ये 3 अंक की बन जाएगी। तो हम यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। 0 नहीं लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कितने तरीके से संख्या बनेगी? 9 तरीके से। फिर यहाँ पर हम जब आएगा 0 यहाँ पर ले लेंगे, तब 0 जब आ जाएगा तो यहाँ पर कितने प्रकार संख्या बनेगी? 10 प्रकार से। कितने प्रकार से? 10 प्रकार से। उसी प्रकार यहाँ पर भी 0 तो यहाँ आ सकता है, तो इस प्रकार से 10 प्रकार संख्या बनेगी। अब इन सब का हम गुणा कर देंगे, तो हम गुणा कर देंगे, आ जाएगा 900, ठीक। 900 गुणे 5 तो हो जाएगा 4500। तो 4500 संख्याएँ जो सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं 4 अंकों की, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपसे पूछेगा क्या कि 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो पूछ लिया। अब पूछेगा कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो विषम संख्याएं बनाने के लिए अब हम आइए देखते हैं। विषम संख्याओं बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा जो लैंग्वेज आपको चेंज करके देगा, आपको कुछ करना है नहीं उसमें, ठीक है। आप केवल उसके लैंग्वेज को पकड़िए, वो करना क्या चाहता है। आपको नंबर के बारे में, अंक के बारे में, डिजिट के बारे में, संख्या के बारे में पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको चेंज कर दिया, यहाँ पर बोला कि विषम, क्या हुआ? विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 4 अंकों कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो आप यहाँ पर पहले कर दीजिए, 4 खाने बना लीजिए। 4 खाने बन गया। अब हमारे पास डिजिट कितने हैं? डिजिट भैया कितने हमारे पास है? डिजिट जो हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक। हमारे पास 10 डिजिट हैं। अब उसमें से हमने आपको बताया था कि सम जो है 0 सम है, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है। तो उसके बाद जो बचा तो विषम है, सीधे बात।
आप पूछेंगे जीरो कैसे सम है, तो वो सब हम आपको अगले जब क्लासिफिकेशन बताएंगे नंबर का तब उसमें आपको बताएंगे। तो अब बचा का 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। इतना जो है विषम संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 ही विषम संख्याएं आएंगी। ठीक है, 5 ही विषम संख्याएं आएंगी। अब यहाँ पर जो है वही प्रोसेस फिर अपनाना है। हमको क्या अपनाना है कि कितने अंक है 10, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, तो आएगा कितनी 9 तरीके से संख्याएं बनेंगी। और यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो 10 तरीके से, फिर यहाँ पर जीरो आ जाएगा 10 तरीके से। तो इस प्रकार जो है हम इसको गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी 4500 गुणा कर देंगे, 4500 नंबर जो होंगे, नंबर वो विषम होंगे। क्या होंगे? नंबर विषम होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 10 अंकों, कुछ भी अंकों को पूछ ले आप बता सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए फिर सम विषम देख लिए। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं इसी में का कि किस प्रकार के और टाइप जो होती हैं सवाल को वो कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए देखो, अगर क्वेश्चन दे दे कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसमें छठवीं और तीसरी स्थान पर क्रमशः, यहाँ पर क्रमशः हो जाएगा, क्रमशः 4 और 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसमें छठवें स्थान पे और तीसरे स्थान पे 4 और 3 क्रमशः हो। ठीक है, तो हमें पहले 6 अंकों की बना लेना है। क्या? 6 अंकों की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की लेना है। अब कह रहा है कि छठवीं तथा तीसरी, तो छठवें स्थान पे क्या है? 4, तो 1 2 3 4 5 6, छठवें स्थान पे 4 फिक्स कर दिया है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर तो यहाँ पे 1 2 3, तीसरे स्थान पर क्या कर दिया है? 3 को फिक्स कर दिया है। कह रहा है कि अगर ये सब फिक्स हों तब कितनी संख्याएं बनेंगी 6 अंकों की। तो देखिए हमारे पास अंक कितने हैं? अंक हैं, हमने आपको बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतने अंक हैं। तो फिर यहाँ पर क्या वही बात है, जीरो को लेंगे नहीं लेंगे, तो जीरो को यहाँ पर नहीं लेंगे तो बचेगा कितना? 9। यहाँ पर कितना? 10। ठीक, क्या हुआ? 10। अब देखिए यहाँ पर 3 फिक्स है, 3 के अलावा कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कितनी प्रकार की संख्याएं बन सकती है? केवल एक प्रकार की। तो यहाँ पर केवल एक प्रकार की बन सकती है, तो यहाँ पर इंटू 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 10। ठीक है, फिर यहाँ पर जो 4 है फिक्स है, तो यहाँ पर कितने प्रकार की? एक प्रकार की। तो अब गुणा कर देंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगी 900। कितना? 9000 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं? 9000। तो ऐसे ही आपको घुमा फिरा कर ऐसे ही सवालों को पूछेगा। क्या करेगा? सवालों को पूछेगा। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, अब उसी के आधार पर आप चेंज करते चले जाएंगे एक बेसिक तरीके से, तो आपको सब सवालों को करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आइए और कौन कौन से सवाल पूछता है किस टाइप का, उसके बारे में देख लेते हैं। तो 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं? तो हमको कह रहा है कितने अंकों की? 100। अब कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं, तो अब हमको 100 अंकों की बनाना है। 100 अंकों की बनाना है, इसका मतलब हम खाना कितना खींचेंगे? 100। ठीक, 100 अंकों की, तो 100 करेंगे, जैसे 1 2 ऐसे खींचते चले जाएंगे, ऐसे करके चलते जाएंगे लास्ट में। ठीक, 100 अंकों की बनाना है हमें। 100 अंकों की बनाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेंगे अंक कितने हमारे पास हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमें 100 अंकों की हमारे पास पूरे गणित में अंक कितने हैं? 10। तो इन्हीं का अंकों का प्रयोग करके संख्याएं तो बनेंगी। इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि अंकों का प्रयोग करके ही संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा तो 9 आएगा, फिर यहाँ पर 10 आएगा, फिर यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, फिर ऐसे करते 10 चला जाएगा कितने? 100 बार। कितने बार चला जाएगा? 100 बार। तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 0 तो नहीं आएगा तो 9 ही बार बनेगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, सब में गुणा कर देंगे। तो अब देखिए जब ऐसे करेंगे तो कितने बार आएगा? 9 इंटू 10, और 10 के घाते हम कितना करेंगे? 9 तो पहले ले लिए। अगर हमारे पास 10 होता तो 10 के घाते हम 100 कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है? 9, एक 9 रह गया, तो हम करेंगे 9 गुणे 10 घाते 99, क्योंकि एक जो 9 बचा तो यहाँ पर करेगा 10 घाते, क्योंकि देखिए 10 का गुणा 99 बार तो हुआ है, 10 का गुणा 99 बार हुआ है, लेकिन एक 9 बचा है
ठीक, इसीलिए हम कर दें 9 गुणे 10 की घाते 99। तो इतनी संख्याओं का प्रयोग, इतनी संख्याएं संभव हैं 100 अंकों की। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ देगा कि 100 अंकों की कितनी 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, फिर 100 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इस तरह के सवालों को आपसे पूछेगा। तो आइए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसको नोट करते चलिएगा, साथ साथ में नोट करेंगे ना तो आपको एक नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको एक कभी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दोबारा उस नोट्स में देख लेंगे। नहीं तो फिर भी बार बार मोबाइल या वीडियो खोलेंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए आप नोट्स करते चलेंगे वीडियो को, और नहीं समझ में आ रहा रिवाइज करके देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। और नोट्स रहेगा तो आप कभी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो धनात्मक पूछा। अब यहाँ पर आप पूछ देगा 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो यहाँ पूछ देगा सम। तो फिर वही बात है, सम बनाना हमें 100 अंकों की बनाना है, हमें जानना है क्या 100 अंकों तक। तो हम 100 अंक तक यहाँ तो 100 खाने नहीं बना पाते हैं, लेकिन ऐसे हम करके डट करके के यहाँ लास्ट तक पहुँच सकते हैं। ठीक, फिर हमारे पास अंक कितना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतना अंक है हमारे पास। हम देखेंगे इसमें सम कितना है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 8 है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 है, यहाँ पर 5 ही डिजिट तो आ ही सकते हैं, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 आता है, 2 है, 0। ठीक, यहाँ पर 5 सम है, सम संख्याएं यही सब हैं तो 5 ही तरीके से आ सकती हैं। ठीक, अब फिर प्रोसेस जो है कि वही चलेगा, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, 9 होगा, फिर यहाँ पर 10 होगा, फिर यहाँ पर जो है कि 10 होगा, फिर यहाँ पर भी 10 होगा। ठीक, ऐसे करते करते चले जाएंगे, गुणा होते चला जाएगा, यहाँ पर भी बीच में 10 10 को होता चला गया। तो अब गुणा करेंगे 9 5 45, क्या कर देंगे 9 5 45। ठीक, अब एक कितना बार बचा, देखिए दो बार तो हमने एक 5 का प्रयोग कर दिया, एक 9 बार, तो बचेगा कितना 10 के घाते 98। ठीक, ऐसे 10 के घाते अगर पूरा टोटल 10 रहता तो हम 10 के घाते 100 लिखते हैं, लेकिन इसमें 2 संख्याएं जो है कि एक 5 एक 9 अलग है, तो 45 गुणे 10 घाते 98 लिख दिया। इतनी सम संख्याएं हो गई। ठीक, अब इसी प्रकार से विषम संख्याएं भी निकाल सकते हैं। विषम संख्याओं का भी ऐसे प्रयोग करके कितनी विषम संख्याएं 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं, तो यहाँ पर ये भी विषम संख्याएं भी हो सकती हैं, इतनी जितनी सम संख्या उतनी विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन टाइप देखते हैं कि यदि आपसे पूछे कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है, मतलब 5 से पूरी पूरी कट जाती हैं। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, 100 अंकों की है। ठीक, तो आपको बना लेना है ऐसे 100 खाने बना लेना है, ऐसे करके डॉट डॉट करके जाएंगे तो लास्ट में 100 खाने पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको हमारे पास डिजिट कितना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ऐसे करके है सभी डिजिट हैं। इन डिजिट में से कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य। तो हम देखते हैं 5 से विभाज्य कौन कितनी है। देखिए 0 भी 5 से विभाज्य है, 0 क्या है 5 से विभाज्य है, और 5 भी विभाज्य है। तो कहेंगे सर 0 कैसे 5 से विभाज्य। देखिए 0 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं, 5 0 0। ठीक, तो कट जाएगा ना, तो 5 से भी है और 5 तो कट ही जाएगा, भाग देख कर देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें तो केवल दो ही तरीके से, केवल लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 25 या 20 ऐसे हो, 0 और 5 हो, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 2 ही तरीका है केवल, मतलब 2 ही तरीके से बन सकती है संख्याएं। और यहाँ पर हम बताएंगे 0 नहीं आ सकता तो 9 ही, फिर यहाँ पर 10 आ सकता है, यहाँ पर 10 तरीके से, यहाँ पर भी 10 तरीके से, ऐसे करते चले जाएंगे तो सब कुछ संख्याएं बनती जाएंगी। अब इसका सब में हम इंटू कर लेते हैं, सबका इंटू कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं 9 दूना 18 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 10 का गुणा कर देंगे, गुणे 10 घाते 98 कितना हो जाएगा 18 गुणे 9 दूना 18 10 के गुणे 98, क्योंकि 2 संख्या हमने पहले यहाँ पर गुणा कर चुके हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 गुणे 10 घाते 98। तो इतनी संख्याएं जो है 5 से विभाजित हो जाएंगी। इसी तरह आपसे पूछेगा कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो जाएंगी। तो 3 से विभाज्य होने के लिए देखिए हमको क्या करना है, 3 से विभाज्य होने के लिए मतलब अब 3 से कौन कौन विभाज्य होगी, 3 से 3 विभाजित होगी, 3 से 6 विभाजित होगा, 3 से 9 विभाजित होगा। तो कितनी संख्या है 3। तो यहाँ पर कितनी प्रकार से आ सकती हैं, 3 प्रकार से। तो देखिए जो प्रकार है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद वही प्रोसेस चलेगा, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, 9 फिर 10 फिर 10 ऐसे करके चलता जाएगा 10 करके। ठीक, गुणा इंटू 3।
तो आप देखिए 9 त्रिक 27 क्या हो जाएगा 27 और गुणे 10 घाते 2 संख्या है तो हमने पहले गुणा कर लिया तो बचा 98। तो 10 के घाते 98। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि मतलब वो संख्याएं जो हैं 3 से विभाज्य होगी। तो ऐसी ही संख्याओं को हम करते चलेंगे। आप किसी से भी पूछ ले 2 से कट जाए, 3 से, 4 से, 5 से, जो भी कटे ऐसे भी हम देख लेंगे। जो भी अंक इसमें कटेगा लास्ट में वो लिख देंगे और फिर शुरू से वही प्रोसेस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। तो आपको हमने इस पर बनने वाले सभी क्वेश्चनों को बता दिया। अब जो है कि हम आपको आगे जो है बताएंगे कि 2 के घाते 10 में कितने डिजिट हैं। अभी हम डिजिट और नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या 2 घाते 10 में कितने डिजिट हैं, 5 घाते 25 में कितने डिजिट हैं, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये आपको छोटे एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। छोटे एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी हो गया, यूपी टेट, सुपर टेट, इस सब में आपको नहीं मिलेगा, बट एसएससी, सीडीएस इस सब में मिलता है। तो कभी हम इसको भी चर्चा कर लेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पर पढ़ेंगे। किसके बारे में? नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हम नंबर पे पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।